हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। एलडी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस में हम इकाइनोडर्मेटा तक पढ़ चुके थे और इस वीडियो में हम हेमिकार्डेटा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जो फाइलम हेमिकार्डेटा है उसको शुरुआत में कार्डेटा ही माना जाता था और इसको कार्डेटा के अंतर्गत ही क्लासीफाई भी किया गया था। जैसे कार्डेटा को क्लासीफाई कर दिया गया था किसमें, तो आप कहेंगे 4 सब फाइलम में, जिसमें हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा था। लेकिन बाद में पता चला कि हेमिकार्डेटा के अंदर जो नोटोकार्ड पाया जा रहा है वो नोटोकार्ड नहीं है, कोई दूसरा स्ट्रक्चर्स है, तो इसलिए इसको एक अलग फाइलम में क्लासीफाई कर दिया गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर ब्रीफ हिस्ट्री की बात करेंगे। यहाँ पे तो शुरुआत में इसको कहाँ पर रखा गया था, कार्डेटा के अंदर, लेकिन इसका एक अलग फाइलम बाद में बना दिया गया। अब देखो इसमें हेमिकार्डेटा की बात करें तो ये ग्रीक भाषा का शब्द होगा और किसका बना होगा, हेमी। हेमी मतलब होता है क्या, हाफ, और कार्डी का मतलब होता है कार्ड, कार्ड हो जाएगा, और एटा का मतलब होता है क्या, टू बियर। एटा का मतलब क्या हो जाएगा, टू बियर हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि एनिमल्स की बॉडी में केवल हाफ बॉडी पार्ट्स में ही नोटोकार्ड पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें कई टर्म्स आता है, जैसे यहाँ पर आता है नोटोकार्ड इज डाउटफुल। क्या होता है, डाउटफुल होता है। नोटोकार्ड क्या होता है, यहाँ पे डाउटफुल होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि नोटोकार्ड की जैसी संरचना यहाँ पर पाई जाती है, और नोटोकार्ड की जैसी संरचना क्या पाई जाती है, तो उसको कहते हैं क्या, स्टोमोकार्ड। नोटोकार्ड की जैसी संरचना कहाँ पाई जाती है, तो ये स्टोमोकार्ड है। नोटोकार्ड नहीं पाया जाता, स्टोमोकार्ड पाया जाता है। और जिस स्टोमोकार्ड को यहाँ पर एक नाम से और भी जानते हैं, इसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बक्कल डाइवर्टिकुलम भी कहता है, बक्कल डाइवर्टिकुलम भी कहता है। तो ये स्टोमोकार्ड है। ये आप क्या कहोगे, तो ये क्या होता है, तो वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और आपको बता दें कि ये केवल बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है, तो ये केवल जो है बॉडी का एक एंटीरियर पार्ट है जिसको प्रोबोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे किस में पाया जाएगा, तो ओनली इन प्रोबोसिस, प्रोबोसिस में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा, केवल प्रोबोसिस में ही पाया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे नोटोकार्ड डाउटफुल है, नोटोकार्ड नहीं पाया जाएगा। उसकी जगह पर यहाँ स्टोमोकार्ड पाया जाएगा, जिसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं, जो किससे बनता है, एलिमेंट्री कैनाल के वाल से बनता है, और ये केवल बॉडी के प्रोबोसिस रीजन में पाया जाता है। तो इसलिए इसे कार्डेटा में नहीं रखेंगे, इसके लिए एक अलग फाइलम बनाएंगे जिसका नाम होगा हेमिकार्डेटा। यहाँ पे बात करते हैं कि हेमिकार्डेटा के कुछ कैरेक्टर कार्डेट्स के होते हैं और कुछ नॉन कार्डेट्स होते हैं। तो यहाँ पर इसको कनेक्टिंग लिंक भी माना गया। ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच का, तो आप कहोगे कार्डेटा और नॉन कार्डेटा के बीच का। कार्डेटा और किसके बीच का, नॉन कार्डेटा के बीच का। ये क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान से समझ लेना है। स्टोमोकार्ड इंपॉर्टेंट है, जो हार्डेस्ट स्ट्रक्चर जो एलिमेंट्री कैनाल से बनता है। चलिए अब हम इसका कुछ जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, यानी ये पूर्ण रूप से कहाँ पर पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे। ये सोलाइटरी या कॉलोनियल हो सकते हैं, मतलब अकेले या फिर समूह में भी पाए जा सकते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं, ट्यूबिकोलस। ट्यूबिकोलस का मतलब बॉडी बिल्कुल ट्यूबुलर होगी, मतलब नलिकाकार बॉडी पाई जाएगी। बॉडी वार्म लाइक होगी, बर्मी फार्म, बर्मी फार्म के जैसा, जैसे अर्थवार्म होता है, जैसे केंचुआ होता है, ऐसे कुछ बॉडी इसकी पाई जाएगी। एपिडर्मिस इसमें सिंगल लेयर्ड होगा, और एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एपिडर्मिस, जो बॉडी वाल का एपिडर्मिस है, उसमें म्यूकस ग्लैंड पाया जाएगा, और जिससे क्या सिक्रीट होगा, जिससे सिक्रीट होगा म्यूकस। और म्यूकस जो है वो किस में हेल्प करेगा,
तो ये एनिमल्स बरोइंग भी होते हैं, ये रेत में बिल बनाकर रहते हैं। तो रेत के कणों को आपस में चिपकाने का काम म्यूकस करता है। यानी म्यूकस किस में हेल्प करेगा? तो बरो फॉर्मेशन में। इसमें हेल्प करेगा बिल के निर्माण में। जब आप बेलेनोग्लासेस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, बरो फॉर्मेशन में ये हेल्प करेंगे। चलिए अगला सीलोम, इसमें क्या है? इंट्रासीलस। आपने देखा सीलोम कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ था? तो आप कहोगे एनिलिडा से, लेकिन एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा इसमें जो मिला वो साइजोसीलस था। बाकी इकाइनोडर्मेटा में इंट्रोसीलस था। अब यहाँ पे हेमिकार्डेटा में भी क्या रहेगा? सीलोम, इंट्रोसीलस रहेगा। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे और ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्म लेयर से बॉडी बनेगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म से। और बॉडी का डिवीजन देखेंगे आप लोग, यहाँ पे प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक होगा। जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये जो है एनिमल, ऐसे एक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिलेगा, कुछ ऐसे, उसके बाद एक ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर आप देखोगे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए जैसे बेलेनोग्लासेस में होता है इस तरह से। ये बेलेनोग्लासेस का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे आगे वाला पार्ट आप देखोगे तो इसको क्या कहोगे? प्रोबोसिस। इसको क्या कहोगे आप? प्रोबोसिस कहोगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इसको कॉलर कहा जाएगा। उसके बाद पीछे वाला जितना पार्ट है उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको ट्रंक कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? ट्रंक कहा जाएगा। तो प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, ये 3 पार्ट होते हैं एनिमल की बॉडी में। अब देखोगे यहाँ पर कि इस प्रोबोसिस रीजन में ही यहाँ पर एक ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर्स या बक्कल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? जिसको कहते हैं क्या? स्टोमोकार्ड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? स्टोमोकार्ड। तो स्टोमोकार्ड जो है वो आपको यहीं पर मिलेगा, स्टोमोकार्ड। तो स्टोमोकार्ड आपको प्रोबोसिस रीजन में ही मिलता है। तो यहाँ पे 3 पार्ट आपको याद रखने हैं इसमें। चलिए सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? इसमें ओपन टाइप का होगा। इसमें रेस्पायरेशन किसके द्वारा होगा? तो गिल्स के द्वारा। यहाँ पे रेस्पायरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रंक का जो सबसे आगे वाला पोर्शन है इसको ब्रैंकियोगेनाइटल रीजन कहते हैं। आगे वाले रीजन को क्या कहते हैं? ब्रैंकियोगेनाइटल रीजन कहता है। ट्रंक का सबसे आगे वाला रीजन ब्रैंकियोगेनाइटल, उसके बाद वाला रीजन उसको हेपेटिक रीजन कहता है। उसको क्या कहेंगे? हेपेटिक रीजन कहता है। और पीछे वाले रीजन को क्या कहते हैं? पोस्ट हेपेटिक रीजन। पीछे वाले को क्या कहेंगे? पोस्ट हेपेटिक रीजन कहते हैं। पोस्ट हेपेटिक रीजन कहता है। तो इस तरह से ये जो है बेलेनोग्लासेस या हेमिकार्डेट्स का बॉडी का स्ट्रक्चर्स है। अब जो ब्रैंकियोगेनाइटल रीजन है इसके डार्सोलेटरल वॉल पर क्या पाया जाता है? डार्सोलेटरल वॉल पर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें मिलेगा क्या? फेरिंजियल गिल स्लिट्स मिलेगा। फेरिंजियल गिल स्लिट्स मिलेगा। फेरिंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पर पाया जाएगा। और जो गिल स्लिट्स है वो पीछे जो है गिल चैम्बर में खुलेगा, जिसको ब्रैंकियल सैक कहते हैं। अब ब्रैंकियल सैक जो है वो ब्रैंकियल अपर्चर के द्वारा बॉडी वाल के बाहर खुलेगा, जिसके द्वारा रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है यहाँ पर। चलिए जब बेलेनोग्लासेस पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये डिटेल स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा हो गया। डाइजेस्टिव ट्यूब जो होगा वो कंप्लीट होगा और स्टेट या यू शेप्ड हो सकता है। एलिमेंट्री कैनाल या तो सीधा होगा या तो यू के आकार का होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये सिंपल होगा और ओपन टाइप का होगा। हार्ट इसमें डार्सल पाया जाएगा। जैसे नॉन कार्डेट्स में भी हार्ट कैसा होता है? डार्सल ही होता है। तो हार्ट डार्सल होगा। एक्सक्रीशन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गन यहाँ पर मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं? प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाएगा। ORR जिसको क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस जो है वो इस फाइलम का क्या है? एक्सक्रीटरी आर्गन है। नर्वस सिस्टम बहुत प्रिमिटिव होगा, जिसमें नर्व कार्ड जो होगा वो हालो होगा। हालो नर्व कार्ड का पाया जाना ये जो है आपको किस में मिलता है? तो कार्डेट्स का फीचर हो जाएगा। चलिए सेक्स सेपरेट यानी मेल फीमेल अलग अलग होंगे। मेल फीमेल अलग अलग होंगे।
गोनाइड्स जो बॉडी में बनते हैं वो एक भी बन सकते हैं या कई जोड़े में बन सकते हैं। गोनाइड, इसके अंदर गैमीट का निर्माण होगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, और एक्सटर्नल कहाँ पर होगा, तो ये सी वाटर में ही होगा। इसमें होगा सी वाटर में ही होगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जिसमें फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाएगा, जिसको टार्नेरिया लार्वा, या इसको जानते हैं आप लोग, इसको मुलर लार्वा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मुलर लार्वा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टार्नेरिया लार्वा या मुलर लार्वा, तो ये पाया जाएगा। चलिए, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें 4 क्लास आएगा। इसमें क्या क्या आएगा, इंट्रोपन्यूस्टा आएगा, टेरोब्रैंकिया, प्लेक्टोस्फेरोइडिया और गेप्टोलिटा। यहाँ पे इंट्रोपन्यूस्टा की बात करेंगे तो इसमें कौन एग्जाम्पल आएगा, तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, बेलेनोग्लासस। क्या आ जाएगा, बेलेनोग्लासस आ जाएगा, बेलेनोग्लासस। और बेलेनोग्लासस को किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, टंग वार्म। इसको क्या कहते हैं, टंग वार्म, या फिर इसको एकार्न वार्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एकार्न वार्म भी कहा जाता है। तो टंग वार्म या एकार्न वार्म। उसके बाद और भी एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे साइकोग्लासस हो गया, साइकोग्लासस भी पाया जाएगा। तो बेलेनोग्लासस और साइकोग्लासस ये दोनों किस में आ जाएंगे, इंट्रोपन्यूस्टा में आएंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम क्या, टेरोब्रैंकिया की। टेरोब्रैंकिया की बात करेंगे तो इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा, इसका एग्जाम्पल आप देखो, इसमें क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे रेब्डोप्ल्यूरा बहुत फेमस एग्जाम्पल आपको देखना है। इसमें टेरोब्रैंकिया में देखिए, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा टेरोब्रैंकिया, और टेरोब्रैंकिया में आपको सिफेलोडिस्कस और रेब्डोप्ल्यूरा ये 2 आ जाएगा। मतलब सिफेलोडिस्कस आ जाएगा, और कौन आ जाएगा इसमें, रेब्डोप्ल्यूरा। क्या आ जाएगा, रेब्डोप्ल्यूरा आ जाएगा। तो सिफेलोडिस्कस और रेब्डोप्ल्यूरा ये टेरोब्रैंकिया का मेंबर हो जाएगा। इसका कैरेक्टर ये है कि इसमें यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा, यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर मिलता है। चलिए, प्लैंक्टोस्फेरोइडिया की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल आप देखो, इसको प्लैंक्टोस्फेरा पेलाजिका कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लैंक्टोस्फेरा पेलाजिका। ये प्लैंक्टोस्फेरोइडिया में आ जाएगा। और गेप्टोलिटा में गेप्टोलाइट आते हैं। कौन आता है इसमें, गेप्टोलाइट। और गेप्टोलाइट क्या है, ये फॉसिल के रूप में पाए जा रहे हैं, ये केवल जीवाश्म के रूप में पाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ये सारे क्लास और फाइलम का कैरेक्टर और एग्जाम्पल, इन सारी चीज़ों को याद कर लेना है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें स्टोमोकार्ड पाया जाता है, जो नोटोकार्ड के जैसे दिखता था, जिसको देखने से पहले के वैज्ञानिकों ने इसको किसके अंदर रख दिया था, कार्डेटा के अंदर। लेकिन बाद में जब उसको आइडेंटिफाई किया गया तो इसके लिए एक अलग फाइलम बनाया गया, हेमिकार्डेटा के रूप में। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है।